वही दुनिया के झमेले। नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर बसाओ और लाइफ के इशारों पर नचते जाओ। बचपन में हम लाइफ को नचाते हैं और बड़े होते होते लाइफ हमें नचाने लगती है। इस वक्त आई फील कि मैं कुछ हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है। इसी वीडियो के बाहर की भीड़ में मैं रोज हार जाता हूँ, शायद मेरे जैसे हजारों लोग। खैर, अपनी 15 ट्रैवल स्टोरीज की तलाश में मैं कर्नाटका के एक कोस्टल रिलीजियस प्लेस गोकर्णा आ पहुंचा हूं और यहाँ मुझे एक एक्सपीरियंस मिला जो नौकरी, पैसा और घर से कहीं बढ़कर था। वो था किसी पर ट्रस्ट करना। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको गोकर्णा के कोस्टल एरियाज की सैर भी करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस रामतीर्थन से। इस ट्रैवल जर्नी ने मुझे ह्यूमैनिटी का वो पाठ पढ़ाया जो शायद बड़े होते होते मैं भूल चुका था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस जगह से। बट मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिला हूँ जो एक्चुअली इस जगह की ट्रैवल पर निकला हुआ है। और वो सामने जो आप देख रहे हो ना, एक लाइट सी जल रही होगी, शायद ये आपको दिख रही होगी मेरे पीछे। तो उस लाइट के पास जो आप देख रहे हो, वहाँ पर वो बंदा अकेले है और अप्रोक्स 2 घंटे की बातें हुई मेरी और उनकी। बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें जिसमें रिलीजन और कर्मा को लेकर के बातें हुई। उन्होंने बहुत डीप बातें करी, इतनी डीप बातें जो मैं भी शायद खुद से करने से भी डरता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं उतना डीप सोचता हूँ तो मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता हूँ। पर आज मेरे को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले उनसे। और उनका मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। तो सोचो आपकी 2 घंटे की बात में उन्होंने अपना मेरे को मोबाइल फ़ोन और ये चार्जर दे दिया कि आप अगर कल मॉर्निंग यहाँ पर आओगे तो इसको प्लीज़ चार्ज करके ले आना। तो क्या था, सुबह होते ही सबसे पहले मैं मंदिर जाके भगवान जी के ब्लेसिंग्स लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ उनको उनकी अमानत वापस लौटाने। पता नहीं वो वहाँ पर होंगे भी कि निकल गए होंगे, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है। और वहाँ पे छुपने के लिए सोने के लिए जो एक जगह थी, वो मंदिर का जो चौखट होता है वही था जहाँ पे वो सोए होंगे पूरी रात। और पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई, जैसा कि आप वेदर देख सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। अभी हम यहाँ पे रामतीर्था पहुँच चुके हैं और मैंने वहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। और यहाँ पे सामने रामतीर्था में जो है टेंपल के नीचे एक पॉन्ड बना हुआ है जिसमें से हमेशा पानी आता रहता है। माना जाता है कि ये पानी जो है, जो बनारस की गंगा नदी है, उतना ही पवित्र है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ये पानी 24 घंटे 365 दिन ऐसे यहाँ पे बहता रहता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ऑरिजिन ऑफ दिस वाटर, बट येस, दिस इज़ द रामतीर्था। सो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ एक मोबाइल फ़ोन लौटाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल रात को उन्होंने अपना फ़ोन मेरे को चार्ज करने के लिए दिया था। सो उनसे चलते हैं, पहले चल करके उनसे मिलते हैं, उनको सेल फ़ोन वापस कर। सो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। फाइनली। हेलो सर। मेरा नाम हाँ, कुंचो जमसो। कुंचो जमसो। कुंचित गेम्स। जो दिमाग में मेरे खटक रही थी वो, जब मैं यहाँ से गया तो मैं सी बीच के किनारे से मैं दिमाग में खटक रही थी। आपने जैसे अपना फ़ोन मेरे को चार्ज करने के लिए दे दिया। और आजकल जो सोसाइटी है सबको पता है कि ट्रस्ट ही यूज होता है लोगों के बीच में। और मैं आपसे सिर्फ 2 घंटे मिला हूँ और 2 घंटे में कौन सा आपका ट्रस्ट था कि आपने मेरे को अपना सेल फोन दे दिया चार्ज करने के लिए। पूरी रात भर आप बिना फ़ोन के इस जगह पे थे जहाँ हम लोग पूरी रात सिर्फ इसलिए रहते हैं, रात में सोने से पहले भी हमारे हाथ में सेल फोन होता है। आप पूरी रात बिना सेल फोन की जगह पर कैसे स्पेंड किए और वो ट्रस्ट कहाँ से आया कि आपने अपना सेल फोन मेरे को चार्ज करने के लिए दे दिया, ये जानना। तो गाइस, ये हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जिनके साथ जिन्होंने कल मेरे को अपना सेल फ़ोन दिया था चार्ज करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा उनको उनकी हेल्प करने के बाद मेरे को। ज़रा सा भी नहीं, इन्होंने कहा
मैंने इनसे जब पूछा तो हालांकि इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, बट जब मैंने इनसे पूछा कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है किसी इंसान पे कि आप 2 घंटे मिलो और अपनी इतनी कीमती चीज़ आप उसको दे दो रात भर के भरोसे कि वो वापस लाएगा कि नहीं लाएगा। सो इन्होंने मेरे को जितना समझाया उससे ये इन्होंने बोला कि जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा था, तो इनको वो फीलिंग आई, बुद्धिज़्म गट्स फीलिंग आई कि ये अच्छा आत्मा है। इन्होंने मेरे को ये बोला कि ये एक अच्छी आत्मा है, ये मेरे को सुबह फ़ोन चार्ज करके देगा, और बस इन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने सोचा भी नहीं। बहते हुए पानी को देखना मन को शांत करती है। कुछ बातें मैं इनकी समझ पाया और कुछ ये मेरी। लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद जितना भी समझ पाया वो मेरी इस ट्रैवल जर्नी का सबसे यूनिक पार्ट था। खैर, कुछ देर बारिश बंद होने का इंतज़ार करता हूँ और अपनी मानसून सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने फुल एडवेंचर मोड में। और अब मैं जा रहा हूँ रामतीर्थन के नज़दीक छुपे एक हिडन प्लेस को डिस्कवर करने। यहाँ रामतीर्थ टेम्पल के पास जो व्यू है अभी मॉर्निंग का, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, आप देख रहे हो। यहाँ पे मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है क्योंकि यहाँ पे कल रात से ही बारिश हो रही है, बट व्यू इट्स लाइक जैसे सपनों की कोई दुनिया हो, वैसा ही बिल्कुल जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो आसमान में, और ये समुद्र के किनारे। सो विजिटर्स यहाँ पे आते रहते हैं, बट दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द एपिक सीन यू कैन सी एक्सक्लूसिव ऑन माई चैनल।